हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और दुकान आ चुके हैं, जैसे कि यहाँ का शटर मैंने खोल लिया है। इस बच्चे की देखो चैन उतर गई है, चैन लगा रहा। और यहाँ का शटर अभी नहीं खोला है, तो यहाँ का शटर खोलूँगा। इससे पहले सारा सामान ताले वाले एरे इधर रखता हूँ, फ़ोन वोन अंदर रखता हूँ और खोलता हूँ। फिर मिलता हूँ सारी दुकान खोलने के बाद। तो गाइस, काम वाम तो सब कुछ हो ही चुका है और टाइम भी बहुत हो चुका है। मतलब 12 बजने वाले हैं। धूप भी बहुत तगड़ी निकल रही है, बहुत तगड़ी धूप। देखो दिखाता हूँ, देखो गाइस, पूरी रोड पे आज तो भाई बहुत तगड़ी धूप है, पूरी रोड पे है भाई। और अभी पापा भी नहीं आए, पापा का वेट करो। आज पापा लेट हो गए, पता नहीं क्या क्यों हो गए लेट। आप अब आएंगे तो पूछूंगा, वरना तो जल्दी आए थे वो भी, क्योंकि मुझे भी और भी काम करना ना बहुत। और मेरा तो सिर में भी दर्द हो रहा है, पता नहीं आज थोड़ा सिर भारी भारी सा हो रहा है बहुत, पता नहीं क्यों। या तो ये धूप की वजह से हो रहा है, धूप देख के सामने इतनी तेज, बहुत ज्यादा। अच्छा, आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये देखो, वियान की चप्पल। कितनी छोटी छोटी है भाई। मैं तो सैंडल पहनता है, इसमें सैंडल उतार देता है वो। तो भाई इस घर पे तो आ गए थे, और पर भाभी जी का फ़ोन आया था। टाइम हो गया है, 12:30 बजे छुट्टी होती है स्कूल की। अब चलते हैं लेने, 12:30 भी बज चुके हैं। और वहाँ से जाते जाते खाना भी ले लूँगा, फिर दुकान पे पापा के पास चलेंगे। और वियान को रास्ते में अगर जूस वूस बोलेगा तो जूस पिला देंगे। बोलेगा क्या यार, उसका तो फेवरेट है, पिला ही देंगे। तो गाइस, आज तो गाइस बारिश आई थी मान लो। और मैं तो सो रहा था उस टाइम पे, जब मैं दुकान पे आया 5-6 बजे। और भाई रोड गीली गली गीली हो रही है, गली गीली हो रही है। मैं बोला ये क्या हो रहा है भाई। बारिश आई थी, मौसम भी बहुत कैड़ा हो गया था। और बस यही। और शर्ट देखो तुम्हारे भाई की, आज शर्ट पे आ गई है। जैसे कि यार मेरे पास तो बात करने के लिए कुछ होता ही नहीं है, सच्ची बताऊँ तो। सारी बात तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, कुछ बातें ऐसी है जो मैं शेयर नहीं करना चाहता। कुछ प्राइवेसी भी होती है ना। अब क्या प्राइवेसी सब तो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, बस पर्सनल चीज़ नहीं बता पा रहा, बिल्कुल पर्सनल चीज़। ठीक। मेरे को एक चीज़ अच्छी लगती है ब्लॉगिंग में ना, तो ना जब बात बात करता हूँ, मतलब जितना भी मैं, अगर जितना भी डिप्रेशन में हूँ या दुख हूँ, नाराज हूँ, या अपना जो भी हूँ, सब भूल जाता हूँ। सच्ची बता रहा हूँ, सब कुछ ब्लॉगिंग बनाने में, मतलब मेरा माइंड ऐसा हो जाता है बिल्कुल फ्रेश। सब कुछ पास्ट का सब कुछ भूल जाता हूँ। गाइस साला, एक तो मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही है, बंदे गाड़ी खड़ी करते हैं सुबह से, यही बोलते रहो लोगों को गाड़ी हटाओ गाड़ी हटाओ। अब हमारा एक्चुअली क्या हुआ है मैं बताता हूँ आपको। गाइस हमारे ना बरार में मतलब दुकान खाली हो गई है। तो दुकान खाली होने के में सब खाली रहती है, जगह भी खाली है, तो बंदे गाड़ी खड़ी कर देते हैं जगह खाली देख सोचते हैं। तो अब क्या है, जस्ट बिल्कुल बरार में ही है, ये नहीं गैप दे के गाड़ी है। देखो मैंने जैसे कि आपको दिखाया, अब एक गाड़ी खड़ी हुई है, ऐसे देख के और गाड़ी खड़ी हो जाएंगी। और उनको मना करो, बोलते हैं भाई अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं 5 मिनट में। 5 मिनट कह के जाते हैं, 10-10 घंटे लगा देते हैं, साले आते ही नहीं है। पर दुकान के सामने भी लगा देते हैं। भाई फ़र्क तो पड़ता है ना, देखो दुकानदारी में फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से भी। मान जिसको जो दुकानदार होगा ना, उसी को पता होगा ये चीज़ 100%। चलो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। कोई बंदा या ऑटो में आएगा या बाइक से आएगा, वो बंदा कहाँ गाड़ी खड़ी करेगा? कोई कस्टमर आएगा, कहाँ गाड़ी करेगा? खुद समझ बस बताओ। वो भी तो अपनी बेचारा गाड़ी खड़ी करने की जगह देखेगा, तभी तो अंदर आएगा। उसे गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलेगी, वो तो फिर आगे चले जाएगा। वो तो सोचेगा यहाँ तो खड़ी कर, कहाँ खड़ी करूँ, थोड़ा आगे ही चले जाता हूँ। मतलब आलस कर जाएगा गाड़ी खड़ी करने में। ये कहना चाह रहा हूँ मैं एक तरीके से। ओ भाई, तबाही है तबाही। गई 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 गई, ऐसे जाम लग जाता है। ये जाम लगता क्यों है? यहाँ पे लोग बंदे साइड में गाड़ी खड़ी कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे जाम लग जाता है। ये हमारे सामने की तो गाड़ी चाहे हट गई वैसे, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं रोड साइड में, इसलिए जाम लग जाता है। कोई बस नहीं जा पाती, बहुत वो है यहाँ पे। देखो इस गाड़ी देख रहे हो कितनी प्यारी है, बताना कौन सी गाड़ी है ये। बहुत प्यारी है, फिनिशिंग बहुत प्यारी है इसकी। एक चीज़ दिखाता हूँ, मेरी लीड ख़राब हो गई है। इतनी अच्छी खासी लीड थी, मतलब भैया ने दी थी। इसका एक कान का तो पहले से नहीं चल रहा था, मतलब चलता तो है, दोनों चलते हैं। इसका मैं आपको बताता हूँ कौन सा है, लेफ्ट लेफ्ट कान का। इसका क्या है, चलती है
कम से कम मान लो 2 या 3 मिनट चलती है, फिर अभी अपना अभी ऑटोमेटिकली आता है बैटरी लो हो रही है। कितनी भी चार्ज कर ली पर तब भी कान में दिक्कत आ रही है साले में। इसका क्या है, चल रही है पूरी ओके है, चार्जिंग भी हो रही है, इसकी आवाज़ कम हो गई। पर अब क्या करें, अब तो किसी काम की नहीं है ना। ये वाली 2 या 3 मिनट में बैटरी लो दिखाती है और ये वाली आवाज़ कम दिखा रही है। अब आवाज़ ही नहीं आ रही, बिल्कुल बहुत स्लो आ रही है, बहुत ज़्यादा। अब सोच रहा हूँ या तो इसे ऐसी कहीं दे दूँगा किसी बच्चे बच्चे को, या तो अपने पड़ी रहेगी, फेंकूँगा तो नहीं पर इसे पड़ी रहेगी या तो घर में। और अब नई लेके आऊँगा, जैसे कि अब देखते हैं, आपको दिखाऊंगा ब्लॉग में अगर कौन सी नई लेके आता हूँ कि कौन या नई लेके आता हूँ, कंपनी कौन सी है ना। वैसे एक दोस्त को कॉल तो करा है लीड वीड की, मतलब फ़ोन उसकी यही काम है लीड वीड भेजने का, मतलब फ़ोटो वोटो भी भेजी है उसने। अब देखते हैं कौन सी, कल जाऊँगा, कल बताऊँगा आपको कौन सी लीड। लीड तो मुझे वैसे पहले भी लेनी थी क्योंकि मेरे को ब्लॉग एडिट करने होते हैं ना, तो लीड में बहुत दिक्कत आ रही थी। तो एडिटिंग में तो भाई साहब हेडफोन क्योंकि लगाना ज़रूरी है ना। और भी बहुत चीज़ें होती हैं, रील्स वील्स एडिट करना है, गाने वाने लगाने होते हैं, तो उन चीज़ों में बहुत दिक्कत आ रही है मुझे। तो मुझे लाना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, 100%। तो गाइस एक चीज़ और दिखाता हूँ आज आपको दिखाते हैं गिफ्ट सूट बच्चों के। आपने देखे तो होंगे, वैसे मैंने पहले भी दिखा रखा है। ये पहले तो ये देखो इसका डिब्बा, क्या लिखा है, सौभाग्य आपको बुला रहा है, बेबी गिफ्ट सूट। मतलब ये पता है किस काम के लिए, मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल जो नए न्यू बेबी होते हैं ना, न्यू बेबी बोर्न, उनके लिए होता है। देखो यहाँ पे बच्चा भी छपा हुआ है, जैसे ये रहा, ये रहा, ये रहा। ये कंपनी का कोई बार कोड होगा, इसका इंस्टाग्राम नंबर भी लिखा हुआ है, देखो कंपनी वाले का। ये क्या है, लिटिल कैट फैशन जंक्शन, अ गिफ्ट फॉर सम वन यू लव। इसे खोलते हैं गाइस, अब कैसा दिखाता हूँ। ओहो, मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ। तकिया है गाइस इसमें, बच्चे का खिलौना है ये है, या आप क्या बोलते हैं जो बच्चा खाना खाता है ना, गर्दन पे बांध देते हैं कपड़े गंदे ना हो जाए, ये उसका है। इसमें एक चीज़ और होती है गाइस, मैं आपको बता दूँ, रुमाल भी होता है इसमें। बच्चे का नहीं, रुमाल नहीं, टावल, टावल, बच्चे की टावल भी होती है। और ये कपड़े हैं जैसे कि बटन वाला है, पूरा सेट बहुत प्यारा है, पिन्नी में पैक हो रखा है बिल्कुल। देखो पूरा पैकिंग है, इसके ऊपर पिन्नी चढ़ी हुई है और बिल्कुल ऐसा दिख रहा है मस्त। यहाँ पे कौन सा है, कार्टून का कोई ये छपा हुआ है। और ये देखो तुम्हारे भाई शीशे में, देखो शीशे में मुझे फुल। तो आज हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ, ये देखो दोनों स्टैचू लग रहे हैं ना शीशे में, ये भी हमने नए लगाया। ये भी पार्टी वेयर आइटम है, 3 पीस है। और बताता हूँ मैं, आज मैंने जैसे कि धुरंधर मूवी देखी, मतलब पहला पार्ट तो मैंने पहले ही देख लिया था, और आज धुरंधर देखी थी। और भाई साहब इतनी कैडी मूवी। अब हमारे देश के बारे में बताया गया, कैसे बंदा पाकिस्तान गया था, पाकिस्तान में जाके उस बंदे ने दुपक्के कितने बंदों को क्या अपना जो भी उसका टारगेट था टारगेट करा। नोटबंदी क्यों हुई है पता लगा मैं आज इतने साल बाद, कौन कितने साल बाद, 10 साल बाद पता लगा नोटबंदी क्यों हुई थी। 10 साल नहीं, 7-8 साल बाद पता लगा, बताओ उसको। और भाई साहब मज़ा आ गया जो है, एक्टिंग इतनी कैडी लोगों की, बहुत कैडी एक्टिंग कर रखी थी, बढ़िया है। और लंबी मूवी है 3 घंटे की, पर मेरे को एक मिनट भी ना बोर नहीं हुआ मैं उसमें, ये है मज़ा आ गया मुझे ये जो है। एक चीज़ और देखो, ये देखो क्या लिखा हुआ है, जय बालाजी। कड़ा देखो, कड़ा है ना बढ़िया। ये अम्मा ने गिफ्ट करा था गाइस, बालाजी गई थी वहाँ से लेके आई थी। और मेरे लिए लक्की है बहुत ज़्यादा, ये मान लो, इसे मैं कभी नहीं उतारता। मेरे लिए ये मान लो बहुत ज़्यादा लक्की मानता हूँ, कभी भी लक्की मैं तो मानता हूँ। देखो झूठ क्यों बोलूँ, आप हंस रहे हो गए इस चीज़ पे, पर मेरे लिए तो लक्की है। जब से एक बार भी मैंने जब पहना उतारा नहीं है एक बार भी। वैसे तो अधिकतर मैं चीज़ें कोई भी पहनता हूँ ना, 1-2 दिन बाद बोर हो जाता हूँ, उतार देता हूँ, 1 महीने बाद बोर हो जाता हूँ, पर इसे मैंने नहीं उतारा। मतलब मन से ही एक मन होता है ना, शांति, वो है, शांति मिलती है मुझे इससे। मतलब और भी चीज़ें हैं, चीज़ें आसान होती हैं, वो है। और गाइस थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं, जैसे हमारे देश में क्या चल रहा है आजकल। जैसे सबको पता है आजकल तो बहुत ज़्यादा माहौल बाहर जैसे युद्ध चल रहा है, ईरान या ट्रंप में, जो भी अमेरिका में, उससे प्रभाव पड़ा है। जैसे सिलेंडर का हो गया, पेट्रोल का हो गया, और भी बहुत चीज़ों का, जैसे प्लास्टिक महंगी हो गई है, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई हैं। मतलब सबकी अर्थव्यवस्था थोड़ी ना ऊपर, मतलब बिगड़ती जा रही है धीरे धीरे। ये है, अभी आगे भी नहीं पता क्या होगा, किसी को नहीं पता। रोजगार जैसे अब देखो कहीं कुछ हो रहा है तो प्रभाव तो सब में ही पड़ता है। अब तुम ये मान लो, खौफ भी होता है थोड़ा बहुत लोगों को, क्योंकि आगे कुछ भी हो सकता है। देखो तो अपना जो भी है, एक होता है डर, होता है लोगों को,
है ना। दूसरी चीज़, जैसे हम बाहर से खाना खाते हैं, पहले वो चीज़ जो 30 की आती है वो करती 50 की, जो 50 की चीज़ है वो हो गई 70 की। रेट ऐसे बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब सभी चीज़ों में रेट बढ़ा। उन्हें देख के और भी लोगों ने रेट बढ़ा दिए जिनमें रेट बढ़ते भी नहीं है, जैसे पानी हो गया, जैसे तुम्हारा और रेत हो गया। अब वो लोग सोच रहे हैं भाई अब रेट बढ़ा रहे तो सबको बढ़ा है, उनका फ़ायदा क्यों, हमारा भी फ़ायदा होना चाहिए। इस चक्कर में और ज़्यादा रेट बढ़ गए, पता है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे जहाँ तक मैंने अभी अब तक का मैंने सुना है या देखा है। और जैसे ब्लैक में जो सिलेंडर लेते थे होटल वाले, उनके रेट बढ़ गए हैं। अब ये तो मुझे पता नहीं ब्लैक में, क्योंकि मैंने लिया नहीं आज तक, शायद बताते हैं। पहले अभी जो ब्लैक में 3000 तक का हो गया है, अब पहले पता नहीं कितने का आता था, 1500 1200 कितने का मिलता था हमें पता नहीं, 1500 का 2000 का कितने का आता था ब्लैक में जो सिलेंडर उनको मिलते हैं। जैसे जो चाय वाय वाली ठेलियाँ होती है या होटल होते हैं, मतलब जो भी अपनी दुकान पे यूज़ करते हैं खाने पीने बनाने वाली, उनके ब्लैक में होते हैं सिलेंडर सारे। तो सबको पता है बात, है ना। तो उनके ये चीज़ें में थोड़ा फ़र्क आया है, यही है। पर अपने को क्या, टेंशन फ्री ब्रो। और गाइस टाइम हो गया घर जाने का, और जैसे कि आज भैया ने चावल बनाए, राइस, पीले चावल बने, तो आज चावल खाएंगे जैसे कि। और भैया का वेट करता हूँ, उसके आते फिर दुकान बढ़ाते हैं, फिर चलता हूँ घर पे।